माल वापस ले आए यूनुस अफंदी। माल तो नहीं लाया मैं। लुटेरों ने लूट लिया है रास्ते में मुझे। तुमने मेरा माल ही नहीं, भरोसा भी छीना है यूनुस अफंदी। एक फाल निकालने वाली खातून आई है यहाँ पर। ये लोग गए ही कब थे जो दोबारा आ गए? बे औलादों के लिए औलाद, बीमारों के लिए इलाज, शौहर के साथ नाचाकी ना होने का हल, गर्जिए के हर मसले का हल बताती है। अगर कोई कुछ दे तो इनकार करती है, खुद से कुछ नहीं मांगती, कहती है जो दे दो कबूल है। ठीक ही तो कहती है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि वो झूठ पर यकीन दिला देते हैं और हम हकीकत पर यकीन नहीं दिला पाते। खैर तो है कासिम। रात के इस वक्त आपको तकलीफ दी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ शेख मोहतरम। अगर रात हो चुकी है तो हमें माफी के लिए खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कासिम। फिक्र न करो, कासिम आ गए हैं यहाँ, तुम सो जाओ जाकर। क्या बात है, बोलो। एक घरेलू मसले की वजह से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ शेख मोहतरम। हमारे अखवान हमारे खानदान में, तुम जानते हो कासिम। बताओ क्या है वो मसला? दोंदू खाला। खैर होगी इंशाअल्लाह। एक तवील अरसे से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई शेख मोहतरम। जब उन्होंने मुझे मिलने का बुलावा भेजा तो लगा कहीं उनकी तबीयत नासाज ना हो, क्योंकि ऐसा ना होता तो वो कभी ना बुलाती मुझे। वो तुमसे यूं ही मिलना चाह रही होंगी। शुरू हुई से तुम बुरा क्यों सोच रहे हो कासिम? बस इसी सबब से इजाज़त लेने आया हूँ। हाँ, मगर मेरा दिल इस पर एतराज़ भी कर रहा है। इतने काम हैं यहाँ, दरगाह में, बाजार में भी, फौरी और आइंदा किए जाने वाले काम, और यूनुस अफंदी पर भी अब जिम्मेदारी है। जो होना होगा वो होके ही रहेगा कासिम। हम दरगाह की दीवारों को अपने हाथों से तो खड़ा नहीं रख सकते। अगर गिरती हैं तो गिर जाएं। देखो, तुम अपनी खाला के पास जाओ। यूनुस अफंदी के काम में खलल डाल रहा हूँगा मैं, इस पर परेशान हूँ बस शेख। अरे तुम परेशान मत हो, सुबह तो हो जाने दो पहले, उसके बाद की तभी देखेंगे। अब जाओ, आराम करो। आपकी शब बखैर हो शेख। नमाज के वक्त मैं रवाना हो जाऊंगा बिइज़्निल्लाह। उठ जाओ,
उठो उठो, हमें सफर पर निकलना है कासिम। अजान हो चुकी है क्या शेख मोहतरम? अगर हम अभी निकल जाएंगे तो तुलू आफ्ताब से पहले दिरिजी नदी पर पहुंचकर नमाज अदा कर सकते हैं। शेख मोहतरम, मैं फौरन रवाना। बातें अब बस भी करो, चले बगैर पहुंच सकते हैं क्या? लेकिन शेख मोहतरम, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं बरामदे में हूँ कासिम। सिर्फ मेरी वजह से इतनी मेहनत, इतनी जहमत, पहाड़ों से गुजरेंगे, काफी मुश्किलात होंगी सफर में। अरे कासिम, अब पहाड़ों को तो हरकत नहीं दे सकते ना हम। क्या कहते हैं सियाने, अगर पहाड़ हरकत न करे तो बंदा हरकत करता है। अब ये क्या है? ये कैसा इम्तिहान है यार? आप सुबह बखैर हो आपकी शेख मोहतरम। हमारी आक़िबत भी बखैर हो। कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? शेख, कहते हैं ना कि हैवानों का भी हक होता है। मैं शाम का बचा खाना दरवाजे पर डाल देता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इंसान समझता है कि जान सिर्फ उसी के पास है। आओ, चलो चल पड़े। शेख, आप बराए मेहरबानी जहमत ना कीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। हमारी नस्ल भी खाना बदोश है, असल भी खाना बदोश है। हम खाना बदोश हैं कासिम। ऊंट का कोहान उस पर बोझ नहीं हुआ करता। मैं यहाँ इतने कामों की वजह से अपने जाने पर ही परेशान था शेख, और अब आप भी साथ आ रहे हैं। हम यहाँ हूँ या न हूँ कासिम, खुद को मत उलझाओ। गुनगोर तुम्हारे काम देख लेगा जब तक तुम यहाँ नहीं होगे। यूनुस आफंदी को जहमत दे रहे थे हम तो अपनी गैर मौजूदगी में। कासिम, तुम्हारे पास दूसरा काम है। गुनगोर इंतजाम संभाल सकता है। आप जैसा मुनासिब समझे शेख मोहतरम, लेकिन बाजार में हिसाब किताब का बहुत काम है, और यूनुस मजबूरी की वजह से एक आध दिन रुक सकता है हिसाब किताब का काम। सुनो, तुम्हारे सामने हिसाब किताब से ज्यादा अहम चीजें हैं। भाइयों, उठने का वक्त हो गया है। उठ जाओ सब, वक्त हो गया है उठने का, जल्दी उठ जाओ। कहा था ना सुबह की नमाज में अकेले पढ़ूंगा यूनुस आगा। वक्त हो गया है उठने का। सरोहान अफंदी, अय्यूब उठो, उठ जाओ पीर भाइयों। यूनुस अफंदी, इस्माइल उठो। जल्दी उठ जाओ सब। सरोहान अफंदी, अय्यूब उठो, उठ जाओ पीर भाइयों। अल्लाह। यूनुस अफंदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? खैर तो है गुनगोर आफंदी, क्या हो गया? तो क्या कुछ होना जरूरी है आगा? नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं दरगाह में? जब अजान अभी तक नहीं हुई है तो क्यों जगा रहे हो तुम? मैंने ये खुद से नहीं किया, शेख मोहतरम ने हुक्म दिया था मुझे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब तक वो वापस नहीं आते मैं दरगाह का जिम्मेदार होऊंगा।
कहाँ गए हैं शेख मोहतरम? कासिम आगा के साथ कस्बे की तरफ गए हैं, मगर कहाँ ये नहीं पता। अजीज अल्लाह शिफात या रसूल अल्लाह। गुनगोर अफंदी। बस ठीक है आगा। आइए नमाज अदा कर लीजिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि हमें वापस जाना चाहिए। ये बात तुम खाला को देखने के बाद कहना कि मुझे नहीं आना चाहिए था। बस मुझे राहत नहीं मिल रही। हम दरगाह को यूं ही छोड़ा है और आपको भी तकलीफ थी। हमें तंग कर लो, मगर दरगाह का निजाम खराब होने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये लो, ये इसे खाओ, ये तुम्हें ताजा दम कर देगा। सोचो मत, खा लो। आओ बच्चे, यहाँ आओ। तुम इसमें चमचा चलाओ, मुझे और काम भी देखने हैं। दस्तरखान भी लगा लेती हूँ अम्मा जान। बाबा आने वाले होंगे। बाबा बाहर गए हैं बच्चे। बाहर गए हैं? कहाँ गए हैं वो? कासिम अफंदी के एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। नमाज का वक्त होने से पहले ही रवाना हो गए थे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं चल सकते। वो क्यों? क्योंकि मैं हवेली जा रहा हूँ काम करने। तंग नहीं करूंगा मैं आपको, मेरा पता भी नहीं चलेगा। काम खत्म होती हम वापस आ जाएंगे। दिन भर क्या वाकयात पेश आए मुझे नहीं पता। कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस वक्त वापस आऊंगा, तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्या करूंगा मैं यहाँ पर? वक्त ही नहीं गुजरता, कुछ भी कर लो। शेख भी तो नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम यहीं रहो। मतलब क्या है इसका? शेख मोहतरम भी नहीं है, कासिम आगा भी नहीं है। ऐसे में तुम दरगाह को छोड़कर कैसे जा सकते हो इस्माइल? तुम भी चले गए तो यहाँ ख्याल कौन रखेगा? इजाजत है यूनुस अफंदी। आ जाइए गुनगोर आगा। मैं जरा जायजा ले रहा हूँ हुजरों का। अच्छा, तो गुंगोर अफंदी को निगरान बनाया है शेख ने। इसीलिए तो मैं समझा रहा था कि गुंगोर आगा को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी।
क्यों, जरूरत है ना गुंगोरा? बिल्कुल जरूरत है, जरूरत है, मगर मेरी शराइत के तहत काम करना होगा। मैं आप ही को देखने आ रही थी। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हवेली जाना था जाहिदा से मिलने के लिए। मैंने सोचा कि अगर आप ना गए हो तो मैं भी साथ ही चली जाती हूँ। मैं वहां पर कुछ भूल आई हूँ, बस वही लेने जाना है। रुको रुको जरा बुजुर्गवार, हमसे कुछ बातें तो कर लो। कासिम, देखो तो जरा, क्या ये हमारे साहब आफंदी हैं? इसकी गर्दन देखो जरा कासिम, चाकू का निशान मौजूद है क्या? हाँ मौजूद है शेख मोहतरम। अरे बुजुर्गवार, राह एक ही है ना? देखो हम दोबारा मिल गए। अब बताओ हमें जरा, क्या हाल है? कहाँ घूमते फिरते हो आजकल? कासिम, ले चलो भाई साहिब अली को, अंदर दालान में बैठे आराम से। पकड़ो। क्या ये बुजुर्गवार याद है कासिम तुम्हें? याद है शेख मोहतरम। ये बुजुर्गवार ऐसी ही हैं मखलूक। तुम इन साहब को देखो कासिम, शायद ये सुल्तान अलाउद्दीन या शायद सुल्तान अलप अरसलान को देख चुका हो ये मालाजगर्द में। क्या तुम जानते हो ये कछुए इतनी तवील उम्र क्यों पाते हैं कासिम? सर तस्लीम खम कर लेने की वजह से। ये सिर्फ अपनी राह चलते हैं। उजलत भी नहीं, हवस भी नहीं। और हाँ, जब हवस न हो तो वक्त में वसअत पैदा हो जाती है, हिर्स घटाती है। ये वक्त भी घटाती है और दिल भी। क्या कहते हैं सियाने, हिर्स सबब है खसारे का। क्या मतलब हुआ इसका? हिर्स इंसान को बोसीदा कर देती है। बोसीदा होता है इंसान, बिल्कुल होता है। हिर्स बोसीदा करती है।
क्या इंसान को हर चीज की हिर्स नहीं है? दौलत की हिर्स, इख्तिदार की हिर्स, औरत की हिर्स, मकाम की हिर्स, ओहदे की हिर्स, दोस्त की हिर्स। इंसान कहता है ये सब नफ्स की वजह से है। ये जो नफ्स है ये इंसान की हिर्स का मजमुआ है। क्यों न सरे तस्लीम खम कर दो। तुम जो भी फैसला करोगे तुम्हारे फैसले पर फैसला करने वाला मौजूद है। तस्लीम करो और सुकून हासिल कर लो। तस्लीम किए बगैर सुकून नहीं पा सकते तुम। सुकून पाए बगैर इत्मीनान मिल सकता है क्या? अगर ये राज जान लें तो फिर कछुओं की उम्र नहीं, इंसान की उम्र तवील हो। अच्छा भाई आफंदी साहब, हमारा वक्त मुख्तसर और राह तवील है। घूमते फिरते कभी दरगाह का भी चक्कर लगाओ किसी वक्त। तुम्हारे लिए घास बहुत है वहाँ। हवेली के मामला ठीक नहीं है। किस वक्त क्या हो जाए कुछ खबर नहीं। आप मेरा इंतज़ार ना करें तो बेहतर होगा। आपके पास जो भी सामान है वो ले लें और बग्घी में वापस लौट जाएं। मैं यही सोच रही थी। जाहिदा को बस कहने ही वाली थी। अपने सरदार ताया को खबर दी थी कासिम? कैसी बात कर रहे हैं शेख? मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब दे हूं। हम तो खुद जर्रे के मोहताज हैं। दूसरे लोगों की हाजतें कैसे पूरी कर सकते हैं? सरदार हैं, उनके सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता। एक तवील अरसे तक मैं उनसे मिला नहीं शेख मोहतरम, इसलिए मेरे उनसे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। खैर तो है गधे मियाँ, कहाँ घूमते फिर रहे हो? शायद इसका मालिक नहीं है शेख मोहतरम। ऐसी भी कोई चीज है जिसका कोई मालिक न हो कासिम? हत्ता कि आतिशदान की राख का मालिक भी मौजूद है, तो क्या गधे मियाँ का नहीं होगा? अगर तुम्हारा कोई डर नहीं है तो आ जाओ हमारे फकीर खाने पर। हमें अभी और भी काम है गधे मियाँ। चलो अब हम चलते हैं। तुम सब परेशान हो गए हो ना? तुम लोगों को क्यों बुलाया है जानदार ओगलू ने? सही कह रहा हूं ना मैं गोकचे? बताओ। अस्तगफिरुल्लाह सरदार। हमारी सफों में भी
कुस्तुन दुनिया के गद्दारों की फौज मौजूद है। नमक हमारा खाते हैं और मालिकों के सामने जाकर राज भी हमारी ही उगल कर आते हैं। गद्दार कहीं के। याद रखना, गद्दार मेरी नजरों से हरगिज़ बचकर नहीं जा सकते। जब तक जानदार ओगलू जिंदा है, तुम लोगों का मालिक वही है। उससे पनाह नहीं मिल सकती तुम लोगों को। गद्दारों, बात याद रखना, भूल मत जाना। आओ यूनुस अफंदी, आओ। इस तरह सब पर गुस्सा करने से क्या हासिल होगा सरदार? ऐसे मामलात इस तरह नहीं सुलझते। आप बात को खत्म करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? इस तरह फायदा सामने वाले का होगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जाहिदा, बासिम तुम आई हो, अंदर आओ। आईगुल कहीं गई हुई है जाहिदा, बल्कि बाहर कोई भी नहीं था। क्यों? काम में मसरूफ होंगे। तुम अंदर तो आओ। आओ। कहा तो मेरी बहन को हवेली का रास्ता याद नहीं था और कहा रोज आने लगी है। एक बार और कहा ना, तो मुझे लगेगा तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं। इस तरह मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छी नहीं लग रही। वैसे किसका शुक्रिया अदा करूं जो तुम्हारा दीदार नसीब हुआ? तुम्हारी याद सताई थी इसलिए आ गई। मेरा शुक्रिया कहो। अच्छा, तुम भले ना बताओ, मैं जान गई हूं कि वो है कौन। तुम ठीक कहते हो यूनुस अफंदी, ठीक कहते हो। ये मामला ऐसे हल नहीं हो सकता। सही कहते हो। चलो तुम ही बताओ, कौन है वो? अगर वाकई जानती हो तो। तुम कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं। अफसाने गढ़ना तो कोई तुमसे सीखे। झूठ बोल रही हो, दिख रहा है। कोई तो है जो तुम इतना झुंझुला रही हो। हाँ, यूं तुम एक ही बात के पीछे पड़ गई हो जाहिदा। इतने सालों बाद मिले हैं तो याद सताई, इसलिए तुमसे आज फिर मिलने आ गई मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाहीन अफंदी?
किसने बताया कि यूनुस अफंदी कहाँ जा रहे थे और किस काम से? तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ बाबा। कौन है तुम्हारा मुखबिर? मेरे राजों की खबर कौन देता है तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? कौन देगा आपके राजों की खबर? मुझे आप ही नहीं तो बताया था, क्या भूल गए आप? राज तो दूर की बात, तुम आम सी बात बताने के काबिल भी नहीं। अब भूल गए तो क्या इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ? तुम मुझे पागल नहीं बना सकते शाहीन। बुज़दिल नहीं हो तो मेरी बात का जवाब दो मर्दों की तरह। किसको गद्दारी पर उकसाया तुमने? सरदार, मैं बात करता हूं। शाहीन साहब, मेरे साथ आइए। आइए। मुझे सब समझ आ रहा है कि वो आखिर कौन हो सकता है। तुम बस बनती ही रहो बहन। शाहीन के बारे में ऐसा सोच रही हो तो तौबा करो जाहिदा। तुम जानती हो कि वो नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं, ध्यान रखो। कितनी तेज हो ना तुम। कोई निशान नहीं छोड़ती अपने पीछे, तुम साफ बच निकलती हो। तुम हमारे मशीरे खास हो, जो कहोगे हम वही करेंगे यूनुस अफंदी। ये मसला तुम्हारे ही असूलों के मुताबिक हल होगा। लेकिन वो गद्दार हमें कहीं से ढूंढ कर ला दो यूनुस अफंदी। मेरे आस्तीन के सांप को ढूंढो ताकि उसका सर कुचल सके। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो सरदार। एक न एक दिन सबके सामने सच्चाई वाज़ेह हो ही जाएगी। हैरान हूं मैं यूनुस अफंदी, तुमने और कासिम अफंदी दोनों ही ने शेख की दरगाह में तरबियत पाई है। इतना फर्क कैसे हो सकता है तुम दोनों में? समझ से बाहर है। यही घर है शेख। तो खत्म हुआ हमारा सफर। एक अरसे से यहां नहीं आया हूं। इनका तो घर भी शिकस्ता हो गया है। इंसान को भी शिकस्ता कर देती है ये छोटी दुनिया। घर को नहीं करेगी क्या? चलो, दस्तक दो दरवाजे पर कासिम। जी कहिए। हमें दोंदू दाई से मिलना था। शायद हम गलत जगह आ गए। नहीं, सही जगह आए हैं। अंदर है वो। खाला है वो मेरी। तुम्हारी खाला? बिल्कुल, भांजा हूं।
कासिम नाम है मेरा जनाब। तुम अरे तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? क्यों कासिम आका? क्यों नहीं जनाब, बिल्कुल आइए। खाला अंदर ही हैं, आ जाइए, मेहमान हैं आप। शुक्रिया कासिम आका। चलो भाई, मुलाकात कर लो दोनों दई से। हमारी हवेली में हमारे ही राज हमारे बेटे को बता रहा है गद्दार। अगर आप इजाजत दें तो शाहीन आगा से कुछ सवालात करना चाहूंगा मैं। क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? ये सब करके क्या हासिल होगा उन्हें? इस रवैये की कोई ना कोई वजह तो होगी जो वो इतने गुस्से में है। सरकश इंसान की कायली उसका सरमाया होता है यूनुस। शहद का प्याला पकड़े रहने दो उसे। प्याला छिनने की देर है, उसकी बदलती नजरें देखना। सच कहूं तो मैं तो तंग आ चुका हूं, बेजार हो चुका हूं शाहीन से। शहद का प्याला? आखिर वो क्या चीज है जो उसके लिए अहमियत रखती है सरदार? ये तो सामने की बात है यूनुस अफंदी। हद्दे नजर तक फैली हुई ये अराजी शहद का प्याला है उसका। अच्छा, तो नाम मकाम तो होगा ना उस अराजी का? हाँ बिल्कुल है। पौसिका, जमलानी, बेतिली, एकेंजिले, एक से एक महंगी जमीन, सब जानदार उखलू की मलकियत है यूनुस अफंदी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हवेली में मौजूद गद्दार को पकड़ने की चाल। खाला, कुछ लोग मिलने आए हैं आपसे। कौन लोग हैं ये बेटा? आपके क्या हाल हैं दोनों दाई? खैरियत से हैं? आफियत से हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। शुक्र है, बस अल्लाह ने बसारत ले ली है। तशरीफ रखिए। बताए नहीं आप लोग कौन हैं? बिन बुलाया मेहमान समझ लीजिए हमें। कबूल हो अगर आपको। कैसी बात करते हैं आप? भला अल्लाह के रहमत से इनकार मुमकिन है? कासिम। जी खाला। दूर से आए हैं मेहमान, इन्हें लस्सी तो पिलाओ। आपने अभी तक बताया नहीं, कहां से आ रहे हैं? क्या काम है मुझसे? एक राह से आए हैं, दूसरी राह को जा रहे हैं, मगर यहाँ से गुजरते हुए सोचा चलो आपकी जियारत करते हुए चले जाएं। बहुत अच्छा किया। खुदा आपको भी मेहमानों की बरकत से नवाजे। हम तो बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जनाब। आपका भांजा कासिम आगा कैसा है?
खुश है ना आप इसके साथ? शुक्र है मालिक का। बड़ा ही शरारती है, फजूल खर्च और बेचैन तबीयत का है, लेकिन सच पूछें तो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। मालिक का बहुत कर्म। अल्लाह सलामत रखे उन्हें। हम जो भी जानते हैं सिर्फ शेख मोहतरम की बदौलत। कैसा हसीन इत्तेफाक है। ताब्दुक एमरे हमें भी अच्छी तरह जानते हैं। आज तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया आज। अभी बताता हूं तुम्हें, चलो मेरे साथ। हद होती। देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं, अभी बताता हूं तुम्हें। शेख साहब, आजकल बहुत से लोग नमाज और रोज़े से दूर हो रहे हैं। आप ही बताइए हमें कि हम क्या करें, कैसे उन्हें तंबीह करें कि वो इबादत की तरफ माइल हो सकें। आप अपने आप को बताइए। अगर आपको कोई बात बतानी है, हमारी बात हो, तो हम सारी जुबानों में तुर्क जुबान जानते हैं। हम दूसरी जुबानों में बुड़बुड़ा भी लें तो बात तुर्क जुबान में ही करेंगे। दूसरे लोगों की तरह हम अपनी जुबान पर शर्मिंदा नहीं हैं।